एक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो पहली क्वालिटी जो हर एक कामयाब इंसान में होनी जरूरी है वो ये है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, मतलब अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी खुद लेना। सबसे बड़ी पॉइंट ये लिखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लिखिए। तो पहला पॉइंट अब अभी जो लिखना है आप लिखिए कि आज के बाद मैं अपनी सेहत की जिम्मेवारी खुद लूंगी। अच्छा छोटी सी बात बताइए, क्या आपकी जगह इस कॉल पे कोई और आ सकता है? आप किसी और को 20,000 की तनख्वाह देके कह सकते हैं मेरी जगह कॉल लगा लिया करी? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? यस और नो, बताइए। नो। क्या आप कह सकते हैं कि मैं तुझे 10,000 रुपये तनख्वाह दूंगा महीने की, तू मेरी जगह 5 लीटर पानी पिया कर, तू मेरी जगह 10 किलोमीटर घूम के आया कर। अच्छा तुम मेरी जगह शेक पियो, मैं परोठा खाऊंगा, मैं तुम्हें लाख रुपए महीने की सैलरी दूंगा, शेक तुम पियो और वजन मेरा घटना चाहिए, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। हम सबको पता है अपनी सेहत को अच्छा करना। अगर हमें कामयाब कोच बनने का, किसी और को कह सकते हैं तुम फ्लायरिंग करके आ जाओ, तुम लोगों को कार्ड दे के आ जाओ और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तुम शेक पार्टी कर लो मैं कामयाब हो जाऊंगा? नहीं, खुद करना पड़ेगा। तो जब जिंदगी में कामयाब होने के लिए, फिट होने के लिए सारे काम खुद करने हैं तो बेहतर है ना जिम्मेवारी भी खुद ले ले। तो एक आदत हम आज के बाद बदलेंगे, किसी भी चीज के लिए, अपने किसी भी फेलियर के लिए, कोई काम ना करने के लिए किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे। आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे मैम मेरा हस्बैंड ऐसा है मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरे बच्चे ऐसे हैं मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरी सरकार ऐसी है मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरे हालात ऐसे हैं मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरे घर में बेड़ा नहीं है मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, मुझे प्रॉब्लम है नहीं कर पा रहा। हमें आज के बाद ये समझना है, अगर मैं चाहूं तो मैं कर सकता हूं, शायद मैं भी करना ही नहीं चाहता। हम अक्सर कहते हैं बिजी 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 बिजी, बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज दिन के एंड में कॉपी लेके बैठना, हर मिनट हर घंटे में क्या किया है, ऐसा बहुत सारा समय निकलेगा जो आपने वेस्ट किया। बहुत सारा समय निकलेगा, फिर आपको लगेगा मैं तो कॉल के लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ, मैं तो एक्टिविटी करने के लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ, मैं तो ट्रेनिंग पे भी जाने के लिए कर सकती हूँ, बस माइंड में क्या है कीड़ा डाल दिया मैं बिजी हूँ। तो बिजी नहीं है, ये आज के बाद एक चीज बदलेंगे, ये नहीं बोलना मैं बिजी हूं, ये बोलना है मैं मैनेज करना सीखूं। लिखो, आज के बाद हमें बोलना है मैं मैनेज करना सीखूंगी। कि दुनिया के हर कामयाब इंसान के पास 24 घंटे हैं। मैं आपको एक चीज शेयर करती हूँ, आप ये चीज करना कॉल के बाद। जो दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोग हैं ना, कोई भी हो, आप बिल गेट्स लगा लीजिए, अंबानी अडानी लगा लीजिए, किसी भी पर्सन को लगा लीजिए, बहुत लोग हैं। आप ना यूट्यूब पे ना इंटरव्यू निकालना उनके, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के इंटरव्यू निकालना। देखिए जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं जिनके पास इतनी कंपनियां हैं, सीईओ है, कितना काम होगा। अच्छा कितने कहते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों का मैम हमसे तो ज्यादा ही काम होगा, कितने लोग मानते हैं बताओ? दुनिया के 5 सबसे कामयाब इंसान आपसे ज्यादा बिजी होंगे, ये कौन मानता है? हाँ करने वाले हाथ ऊपर करो कि मैम हमसे ज्यादा बिजी होंगे। आप उनके इंटरव्यू खोल के देखना आज यूट्यूब पे, हर इंसान के इंटरव्यू में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, उनका एक्सरसाइज, उनका वर्कआउट, उनका हेल्दी ईटिंग। उनके पास तो सबसे बड़ा बहाना है कि हम दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हैं, अमीर हैं, हम हमारे पास टाइम नहीं। उनके पास तो सबसे बड़ा बहाना है कि हम तो दुनिया के इतने अमीर इंसान है, इतना पैसा है, हमें क्या जरूरत है 4 बजे उठने की, हमने कर ली मेहनत। बट वो हर इंसान के आप रूटीन में देखेंगे, वो सुबह उठता है, वो वर्कआउट करता है, वो हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है, क्योंकि वो बेटर मैनेज्ड है, वो इसलिए अमीर है। तो वो लिखिए बड़ा बड़ा, जब तक आप जिंदगी को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, आप कामयाब, आप फिट, आप हेल्दी और आप अमीर नहीं हो पाएंगे। जब तक हम ये बोलते रहेंगे मैं बिजी हूं, मैं बच्चों में बिजी हूं, मैं हस्बैंड में बिजी हूं, मैं घर में बिजी हूं, मैं नौकरी में बिजी हूं, काम बहुत है, बिजी 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 का अगर ढिंडोरा पीटते रहेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। आज के बाद बोलने का तरीका बदला है कि बदलना है कि मैं अपने आप को मैनेज करूंगा, मैं अपने आप को मैनेज करूंगी। पहली स्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दूसरी स्किल थी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसकी होती है? अपने टाइम को मैनेजमेंट करना, अपने काम को मैनेज करना, अपने प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना, अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करना, अपने पैसे को मैनेज करना, अपने हर एक चीज को मैनेज करना। जिंदगी में चीजों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कागज पे नहीं लिखते आपने कितना कमाया, आपने कितना लगाया,
आपकी सेविंग क्या है, आपका खर्चा क्या है, आपके पैसे की मैनेजमेंट खराब है। आप करोड़ों रुपए भी कमा लीजिए, आपके बैंक बैलेंस खाली होएगा। अगर आप अपनी हेल्थ को मैनेज नहीं कर रहे, आप ये नहीं सोच रहे कि मैंने 2 किलो वजन घटाया था, पार्टी कर ली, 2 किलो फिर मैंने बढ़ा लिया, मैनेज नहीं करे, फेल है। आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे, आपने 24 घंटे का टाइम टेबल कागज पे नहीं लिखा कि सुबह 4 से 5 में क्या कर रही हूँ, 5 से 6 क्या कर रही हूँ, 7 से 10 क्या कर रही हूँ, इस वक्त में क्या कर रही हूँ, कब रेस्ट करना है, कब घर का काम करना है, कब कॉल पे आना है, कब एक्सरसाइज करना है। आप हमेशा ये चीज बोलते रहेंगे, आप बिजी हो। अगर आप अपनी एक्टिविटी को मैनेज नहीं करें कि मैं कोच हूं, मुझे कब लोगों से बात करना है, कब मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, आप मैनेज नहीं करेंगे, आप हमेशा अपने कोच को यही बोलेंगे कि मैं बिजी हूं, मैं कर नहीं पा रही। प्रॉब्लम बिजी या विले होने की नहीं है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। तो आज के बाद अपनी जिंदगी को कागज पे उतारना शुरू करो। आपके पैसे का हिसाब हो, आपकी हेल्थ का रिजल्ट हो, आपके टाइम का रिजल्ट हो, आपको क्या करना है सारे दिन में। जैसे अभी आप मुझसे पूछेंगे डॉक्टर गुंजन आपको क्या करना है सारे दिन में, इवन आप मुझसे 1 साल बाद भी पूछेंगे कि आप 14 मार्च को कहाँ होंगे, मुझे वो भी पता है। आप मुझसे 1 महीने के बाद भी पूछेंगे, मुझे तो भी पता है। तो बहुत सारा काम भी मैनेज होता है, फैमिली भी मैनेज होती है, अपनी हेल्थ के लिए एवरी डे टाइम निकालते हैं, एवरी डे टाइम निकालते हैं। 16 से 18 घंटे काम करने के बावजूद भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। दिन ब दिन अपनी हेल्थ अच्छी हो रही है, अपनी स्किन अच्छी हो रही है। ये कैसे हुआ, ये मैनेजमेंट स्किल से हुआ। तो चीजों को मैनेज करना सीखिए। अगर कामयाब होना है, बहानों को छोड़ के करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तीसरी क्वालिटी जो कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड। नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड या नो प्रॉब्लम एटीट्यूड आप कह सकते हैं। जो मेरे साथ लोग बहुत देर से है, बहुत पुराने हैं, वो तब ये चीज मेरे पास आके बड़े मजाक से भी मेरे से शेयर करते हैं कि मैम हम हमेशा ही बात करते हैं, डॉक्टर गुंजन को कुछ भी बोलेंगे, कोई भी चैलेंज आएंगे, उन्होंने ये हमें हर चीज पे बोल देना है नो प्रॉब्लम। और मैं आपको सीरियसली बताना चाहती हूँ, मेरे इस नो प्रॉब्लम एटीट्यूड ने मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा मदद किया है। जब आप जिंदगी में बड़ी से बड़ी दिक्कत के सामने ये बोलने लग जाएंगे ना नो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम 50% वहीं पे छोटी हो जाती है। और जब आप किसी दिक्कत के सामने कह देते हैं हाय, वो वहीं पे बहुत शक्तिशाली हो जाती है। आपको ये चीज समझनी है, आपकी प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा आप उसको बनाओगे, ये लिख लो। आप अपनी प्रॉब्लम्स को जितना बढ़ाएंगे वो उतनी बढ़ेंगे, जितना छोटा समझेंगे वो उतनी छोटी है। अगर आपका एटीट्यूड है ना नो प्रॉब्लम, आपकी सारी दुनिया आपको छोड़ जाए, पूरी टीम आपको छोड़ जाए, आपको कोई परवाह नहीं होगी। बट अगर आप छोटी छोटी चीज से घबराते हो, आप यही सोचते रहोगे हाय मैम वो डाइट मोड़ गया मैनू, वो कहना मैं शेक नहीं पीना, तो पैसे दे वापस। आप इसी चीज को रोते रहोगे। सो इट्स इन योर माइंड। ये सिर्फ आपके हेड में है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। आपको कोई अगर कोई बोल गया तो एक एक्टिव रह सकते हैं, यार नो प्रॉब्लम, इनका बोलन की आदत ही है, बोलन तो पहले सोचता नहीं है, छोड़ दिया। बट वहीं पे अगर आपने बात को 10 दिन दिल पे लगा ली, उससे लड़ाई कर ली, ये कर लिया कि हाय तू मैनू कह किवें दिता, आ गल ओने मैनू किवें कहती, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को बड़ा करना है या छोटा करना है, तो ये किसके कंट्रोल में है, ये आपके ब्रेन में कंट्रोल में है। आप अपने आप को क्या फीडबैक देते हैं। तो आज के बाद आपका कोई भी चैलेंज आता है, आपका वजन थोड़ी देर स्टेबल हो गया, आपका परिवार में अभी किसी ने कह दिया, किसने कह दिया तो सोने नहीं लग दी, तेरी स्किन लटक गई, आ हो गया वो हो गया, आपको कोई कस्टमर छोड़ के चले गया, आपकी टीम सारी छोड़ के चलेगी, सारी टीम आपको छोड़ के चल जाए। अगर आपने दिमाग को ये बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, वेट लॉस भी कर लूंगी, टीम भी फिर करूंगी, जिसको छोड़ना है छोड़ जाए, दुनिया बहुत बड़ी है, आप रिलैक्स हो गए। पर वहीं पे अगर आप सोचने लगे मेरा तो भार तक घटिया नहीं, 2 महीने हो गए घटिया तो है नहीं, लोग तो मैंने छड़ गए सारे, बहुत बड़ी है प्रॉब्लम। सो आज के बाद एक एटीट्यूड रखना है, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड। आपको कोई कहता है तेरी स्किन लटक गई तो सोनी नहीं लग रही, क्या बोलना है बताओ, क्या बोलना है बताओ, बोलो बोलो। जेड़े सुते पे हो जागो, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप ही जाग जाओ। आज के बाद अगर आपको कोई मिला और बोले तो सोनी नहीं लगती हूँ, क्या बोलना है, बोलो बोलो सारे बोलो। नो प्रॉब्लम। आपको किसी ने आज के बाद बोला तेरा फिर बाजूगा, क्या बोलना है, नो प्रॉब्लम। बोलो बोलो सारे बोलो, मुझे सारे दिख रहे हो, बोलो। वेरी गुड। आपको आज के बाद कहना है मेरी मासी दी सस दी ननान दी कुड़ी दी सस ने लिता सीगा, ओदी किडनियां फेल हो गई, ओनू कैंसर हो गया, मर गई, मसा ओनू बचाने दी कोशिश की थी, बची नहीं, क्या बोलना है, नो प्रॉब्लम। क्या बोलना है, बोलो। नो प्रॉब्लम। जेड़े बोल रहे फिर मैं थोड़ा नाम लूंगी।
Vivo2130 बोलो की बोलना है। नहीं कहते नहा के तैयार होके बैठा करो, तुम नीचे सुते ही रहते हो, जेडे नहाते नहीं सवेरे। ओके, आपको किसी ने बोला है मुझे ये डाइट नहीं यूज करनी, मुझे प्रोडक्ट वापस ले लीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए, क्या बोलना है? और जब नो प्रॉब्लम बोलना है ना, तो बड़ी सी स्माइल के साथ बोलना है, बड़ी सी स्माइल के साथ बोलना है। आधी दुनिया को तो आप ऐसे ही जीत लोगे। तो आज के बाद बड़ी से बड़ी दिक्कत हो जाए, मैडम आग लग गई, तूफान आ गया, की कह रहा है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और बड़ी आसान हो जाएगी लाइफ, बड़ी आसान हो जाएगी लाइफ। आप ये करके देखिए, आपको कोई दिक्कत बड़ी नहीं लगेगी। तो नो प्रॉब्लम एटीट्यूड और नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड। यस, जो कामयाब लोग हैं वो किसी भी चीज को कंप्लेन नहीं करते। कंप्लेन मतलब किसी शादी पे गए, एग्जाम्पल, चलो हर्बल लाइफ की मैं आपसे बात नहीं करती, मैं जनरल बात करती हूँ। कुछ लोग होते हैं, जो मैक्सिमम लोग होते हैं, जो रिश्तेदार जिनको कहते हैं दूर दराज के, कुछ आपको बहुत प्यार करने वाले भी होते हैं, आपके साथ होते हैं, क्या करते हैं? कंप्लेन क्या करते हैं? खीर च दुध घट है, चावल ज्यादा है, टेंट सोने नहीं लाए, स्टॉल वधिया नहीं लाए, कुड़ी दा लहंगा नहीं सोना, एक कलर नहीं सोना, मां ने देखी किहो जा सूट पाया है। इन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम निकालनी है। इनको आप चांद में भी छोड़ाओ, इन्होंने वहां पे भी प्रॉब्लम निकालनी है। इनको आप यूएसए में भी छोड़ाओ, इन्होंने वहां पे भी प्रॉब्लम निकालनी है। क्या ये लोग कभी कामयाब होंगे? ये कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इनका फोकस लोगों की खामियां निकालने में है। तो हम भी अक्सर कंप्लेन करने लग जाते, किसी इवेंट में गए, एग्जाम्पल, वैसे आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप ये नहीं करते, जनरल बता रही हूँ। हम किसी ट्रेनिंग में गए, हॉल फुल था, हमें जगह नहीं मिली, कोच ने बोला अगर तूने कामयाब होना है ना, जमीन पे बैठ के भी सीख ले। एक इंसान ने बोला मुझे क्या फर्क है, घर में भी तो कुर्सी पे बैठता हूँ, घर में भी तो टेबल पे बैठता हूँ, यहाँ कुर्सी पे थोड़ा ना बैठे हैं, यहाँ पे सीखना है, कोई दिक्कत नहीं, फर्श पे बैठ के सीख लूंगा। दूसरे इंसान कहता है 600 रुपया भी दिता, इन्नी दूर भी आए, वो तो फर्श पे बिठाता, कुर्सियां ही नहीं हैगी है, किहो जा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट नहीं वधिया। अब आप मुझे बताइए, पहले वाला कामयाब होगा या दूसरे वाला कामयाब होगा? दूसरे वाला होगा। कुछ लोग मटर पनीर में सिर्फ ये ढूंढते हैं कि पनीर के पीस कम रह गए, कुछ लोग कहते हैं वधिया पनीर नहीं मिले, वैसे भी फैट ही करता है, ऐसे तो वैसे भी नहीं खाना सी। कुछ लोग कहते हैं हाय मैनू विआह दा कार्ड नहीं दिता, मैनू नहीं बुलाया। और कुछ लोग कहते हैं चंगी गल है नहीं बुलाया, जे जाना सी खादा ही जाना सी कुछ। नो कम, इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन एट। लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग सबके लिए एक जैसे हैं, रिश्तेदार सबके लिए एक जैसे, सोसाइटी सबके लिए एक जैसी है। ये हमारा माइंड में हम चीजों को कैसे परसीव करते हैं, सिर्फ इसका फर्क है, सिर्फ इसका फर्क है। मैंने आज तक हर इंसान, रोता हुआ इंसान, कंप्लेन करता हुआ इंसान कामयाब नहीं देखा, सच में नहीं देखा। ये लोग 2 साल पहले भी आके कंप्लेन करते थे, ये लोग आज भी कंप्लेन करते हैं। कट दा तो है नहीं, ਮੰਨਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ नहीं, कॉल ਤੇ ਤਾਂ कोई आंदा नहीं। ये हले भी रो रहे हैं, 2 साल बाद में उठते खड़े। प्रॉब्लम पता क्या है? माइंड में प्रॉब्लम्स और कंप्लेन्स डाली है। और वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं, जेब में कुछ नहीं था, वजन इतना ज्यादा था, पर उन्होंने बोला मैम कोई दिक्कत नहीं है, जो कह दोगे कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम है उन्होंने चल साइड पे, प्रॉब्लम बोले साइड पे, कोई कंप्लेन नहीं की। और आज वो लोग इतने कामयाब है, जीरो से उठ के वो कहाँ पहुंच गए। सो कहाँ फर्क है? एटीट्यूड में फर्क है। तो आज के बाद कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो उसको अनदेखा कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए। जिंदगी में हर चीज आपके लिए नहीं है। तो 5वां या 6वां पॉइंट होगा, लिखिए जो आपकी स्किल है, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिए, इग्नोरेंस। कभी कभी चीजों को इग्नोर करना सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर हम हर चीज का जवाब देना जरूरी समझेंगे, हम हर चीज पे रिप्लाई करना जरूरी समझेंगे, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जिंदगी में हर चीज आपके देखने के लिए आपको बहुत बार चीजों को देख के अनदेखा करना पड़ेगा। बहुत बार आपके आगे पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप हर सिचुएशन में घुसोगे, हर जगह अपना पॉइंट रखने की कोशिश करोगे, आपकी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। तो कभी कभी आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपने कुछ देख लिया, आपको इग्नोर करना है। हर चीज आपके सुनने और देखने के लिए नहीं है। तो लाइफ में थोड़ा सा इग्नोर करिए, करना सीखिए उन चीजों को जो आपके लिए जरूरी नहीं है। बहुत बार कोई लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं, ये कहे जाते हैं आपको अच्छी नहीं लगती, आप किसी के मुंह में टेप नहीं लगा सकते, आप इग्नोर कर सकते हो। और अगली बार, दूसरी तीसरी बार के बाद उस इंसान को ही फील हो जाएगा कि मुझे कोई ज्यादा वैल्यू मिल नहीं रही, मुझे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल नहीं रही, मुझे ये इग्नोर कर रहे हैं। तो चौथी बार वो आपको बोलेंगे नहीं, मेरी गारंटी है, हमने ये करा हुआ है सारा कुछ, हमने ये सारा कुछ करा हुआ है।
हमें भी लोग बोलते थे और मत घटाना, वजन बढ़ जाएगा, प्रेगनेंसी में शेक मत पियो, बेटा दूध पीता है मत पियो, ये हो जाएगा, अभी शादी करनी है शेक मत की पियो करो, क्लिनिक खोल लो अपना, अच्छी सी कमाई करोगे, बाहर चले जाओ, डेंटिस्ट पैसा छापते हैं, ये सब कुछ हमें बोलते थे। ये हुआ है हमारे साथ सारा कुछ, ऐसा नहीं है कि हम माँ के पेट से पैदा होते ही ये बन के, नहीं, उसी रास्ते से निकले हैं जहां से आप निकल रहे हो, राइट। लेकिन क्या हुआ, उन सब बातों को, उन सब लोगों को इग्नोर कर दिया, आज वो बोलना बंद हो गए हैं, या तो वो हमारे साथ आ गए या तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। बट अगर मैं हर उस इंसान को समझाने की कोशिश करती, क्या मैं यहाँ पहुंचती? मैं नहीं पहुंचती, मेरी एनर्जी वहीं पे लगती। सो इग्नोर, लर्न टू इग्नोर थिंग्स। ये आपकी फिटनेस जर्नी में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप शुरू करते हो आपको राय बहुत देते हैं, वही लोग जो आपको पहले बोलते थे इतनी मोटी है कुछ कर ले, वही उन थोड़ा बोल लग जाएंगे ज्यादा ही पतली होगी और ना पतली हुई, उन्होंने बोलना ही है, उन्होंने कहीं नहीं आपको जीने देना, आपको इग्नोर करना। इग्नोरेंस इज अ स्किल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक स्किल जिसको आपको डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलने की आदत। तो फटाफट 10 चीजें लिखिए जिन चीजों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, लिखो फटाफट। एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले आपके गॉड, भगवान का क्यों शुक्राना करना है कि आप इंसान बन के पैदा हुए हैं, हम कोई जानवर के भी बन के पैदा हो सकते थे, हम कोई प्लांट बन के भी पैदा हो सकते थे, हमें इंसान, जो कितनी जूनों के बाद आपको एक इंसान आप बनते हैं, हमें इंसान बनाया, हमें सोचने की समझ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंसान सिर्फ एक ऐसा जानवर है जिसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। अब एक चीज सोचना यहाँ से, अगेन रिपीट करूंगी, इंसान सिर्फ एक ऐसा जानवर है जिसमें फैसले लेने की क्षमता है, अपने फैसले लेने की पावर है। अभी आप सोचना, क्या आप उस पावर को यूज कर रहे हो? अगर हम उस पावर को यूज नहीं कर रहे, फिर हम में और दुनिया के बाकी पशु पक्षियों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमें और जानवरों में सिर्फ एक अंतर है कि हम में अपने फैसले लेने की कैपेबिलिटी है। अगर आज तक हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले पाए, हम डिसीजन सोच समझ के नहीं लेते, हम अपनी जिंदगी के सीईओ नहीं है, हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारा इंसान बन के पैदा होना ये जन्म वेस्ट है। ये लिख लीजिए, अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे, अपनी जिंदगी का बॉस खुद नहीं बनेंगे, अपनी जिंदगी का सीईओ खुद नहीं बनेंगे, ये इंसान के रूप में जन्म लेना बर्बाद है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, तो आपकी जिंदगी नहीं है, फिर ये उनकी जिंदगी है। तो आपको ये देना है कि इतने जन्मों के बाद आपको ये जो जिंदगी मिली है, ये आपको अपनी शर्तों पे जीनी है, एक बेहतरीन जिंदगी अपने लिए बनानी है, या सिर्फ और हमें ये देखना है कि हम कितने लोगों को खुश कर सकते हैं। राइट, ये सोचना पड़ेगा आपको। अगर बड़ा करना है तो सोचना पड़ेगा। जैसी जिंदगी निकल रही है, अगर सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड बड़ा करना चाहते हो तो ये आपको सोचना पड़ेगा। राइट, सो आप गॉड का थैंक यू कीजिए, पेरेंट्स का थैंक यू कीजिए, माँ बाप का जितना शुक्राना करें हम कम है। बहुत बार हमें लगता है हमारे पेरेंट्स ने किया क्या है हमारे लिए, बट हमें नहीं पता पेरेंट्स ने हमारे लिए ऐसा बहुत कुछ किया जो हमें कभी बताया ही नहीं। अपने बहुत ऐसे शौकों पे उन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उन्हें बहुत ज्यादा लोगों से उन्होंने शायद बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म फेस किया जो उन्होंने आप तक नहीं जाने दिया है, उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज की। तो पेरेंट्स का थैंक यू कीजिए। माँ अगर 9 महीने आपको पेट में ना रखती, वो दर्द बर्दाश्त ना करती, अपना शरीर खराब ना करती, आप इस दुनिया में ना आते। किसी भी लेडीज का शरीर तब तक खराब नहीं हो सकता जब तक वो किसी बच्चे को जन्म नहीं देती। सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने के चक्कर में शरीर पूरा खराब हो जाता है एक लेडी का, फिर भी वो हंस के जन्म देती है, फिर वो पूरी जिंदगी अपने बच्चों को प्यार करती है। ये देन आप कभी नहीं दे सकते। आपके फादर के जितने आपके कॉम्प्रोमाइजेस हैं, आप अपने स्किन के, आपने जूते भी अपने फादर को पहना दीजिए, आप उनका दिन नहीं दे सकते। तो माँ बाप को शुक्राना दिन रात कीजिए। अगर वो इस दुनिया में है तो उनको मत्था टेकिए सुबह शाम, उनके अपनी जिंदगी के हर कामयाबी का जो ताज है उनके सिर रखिए। आप 10 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, आप 10 करोड़ कमाते हैं, उनको ये जरूर बोलिए कि मम्मी पापा ये आपकी वजह से ही है। अगर नहीं है इस दुनिया में तो फोटो के सामने बोलिए वो सुन रहे हैं, वो है आपके साथ। तो अपनी हर कामयाबी का ताज अपने माँ बाप के सिर पे। अगर आप लड़कियां हैं, अगर आप बहुएं हैं, राइट, तो आपके असली माँ बाप आपके पेरेंट्स हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि हमारा जो कल्चर है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, बेटियां पेरेंट्स के पाँव को हाथ नहीं लगाती। यस, कौन एग्री करता है?
बेटियां पेरेंट्स के पाँव को हाथ नहीं लगाती, पर जैसे ही वो शादी करके जाती है तो वो अपने सास ससुर के पैरों को हाथ लगाने लग जाती है। पता है क्यों? क्योंकि फिर वो अपने असली माँ बाप के पास पहुंच जाती है। तो तभी ये सिस्टम ऐसे बना है, तभी एक लड़की अपने सास ससुर के पैरों को हाथ लगाती है, माँ बाप के हाथ नहीं लगाती, क्योंकि उसके असली पेरेंट्स उसके सास ससुर है। हो सकता है आपके सोचने के डिफरेंस हो, आपके सोचने में अंतर हो, जनरेशन गैप हो सकता है, क्योंकि 20-30 साल उम्र का एक गैप छोटा नहीं होता, बट प्यार में कोई फर्क नहीं है। आपकी दुनिया में कोई खड़ा नहीं होगा, वो आपके साथ खड़े होंगे। तो अगर आप एक बहू भी हैं, आज के बाद ये कहना बंद कीजिए मेरी सास ऐसी है, मेरी ससुर ऐसा है, मैं इसलिए कामयाब नहीं हूँ। आज के बाद उनको सिर्फ ये बोलना शुरू कीजिए, मम्मी डैडी बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। वो आपको नहीं भी सपोर्ट करते ना, अभी वो आपके साथ नहीं भी करे, तब भी बोलना शुरू करो। आपको नहीं पता कितना बड़ा चेंज आएगा। सो लेडीज को ये चीज बोलना चाहती हूँ, आज के बाद आपने अपने मम्मी पापा, जो आपके इन-लॉज वाले मम्मी पापा है, उनको रीजन नहीं, वो जितने भी आपको लगता है आपके नहीं उनसे बनती, जितने घरों में बहुत चैलेंजेस भी आ जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ दिया नहीं, घर से निकाल दिया, पार्टी, जो भी किया जन्म तो उनकी वजह से हुआ है। माँ बाप नहीं होते पैदा हो जाते, माँ बाप नहीं होते आपके हस्बैंड इस दुनिया में आ जाते, वो तो मिले हैं ना उनकी वजह से आपको। उनका शुक्राना करना मत छोड़िए। तो आज के बाद कभी भी अपने इन-लॉज को अपने फेलियर का कारण नहीं बताना, अच्छा ही बोलना है। बुरा हो रहा है तब भी अच्छा बोलना, मम्मी थैंक यू, आपके आप काम करने गए बाहर, एक्टिविटी करने गए, अच्छी नहीं भी हुई, फिर भी आपको बोले मम्मी थैंक यू बहुत, तुसी पाठ कर दो ना, तुसी अरदास कर दो, आज मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया। आप दुनिया को लड़ाई से, गुस्से से नहीं जीत सकते, आप प्यार से जीत सकते हो। तो उनका थैंक यू कीजिए, अपने पेरेंट्स का, अपने कोच का थैंक यू कीजिए। बहुत बार लोगों को लगता है कि हम अपने कोच से ज्यादा समझदार हो गए, कोच को वीडियो क्यों बना के भेजनी है, कोच को थैंक यू क्यों बोलना है, फोटो क्यों भेजनी है। कोच हमेशा आपके लिए इतना कुछ करता है। कोच अगर एक काम नहीं कर पाए ना, पता क्या कहते हैं, मैडम तुझे रिप्लाई नहीं करते मेरे मैसेज का, मुझे नहीं बोलता, कोई जनरल बात कर रही हूँ, आप तो नहीं करते हो, आप सब बहुत अच्छे हो। मैम मैं 2-3 बार गई ऑफिस में, आप मिले नहीं मुझे, आप तो होते ही नहीं हो, आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप तो रिप्लाई ही नहीं करते। ध्यान रखियो बस, माँ बाप के बाद कोच ही है। अगर आप अपने कोच को बुरा बोल रहे हो, अगर आपने कोच को कोई गलत मैसेज कर दिया, कोई शब्द लिख दिया, मैं आपको ये चीज मुझ पे भी लागू होती है, मेरे भी कोच है, मैं भी आप जैसी हूँ। अगर आपने अपने मेंटोर को, अपने कोच को कुछ गलत बोला, कुछ सोचा या कुछ लिखा, आपको नहीं पता वो आपका दूसरा भगवान है इस सिस्टम में, उसको छोड़ के आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता। आपके साइड लाइन, आपके आगे पीछे के कस्टमर, आपके मार्केट में बैठे लोग आपको जितना मर्जी बोले, मैं तेनू लेस दे दूंगा, मैं तेनू कामयाब कर दूंगा। आपका पंजाबी में बोलो, इस सिस्टम में आपका बाप आपका कोच है, उसको छोड़ के आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता है। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर कोचेस। कभी कभी हमारा एटीट्यूड पता क्या हो जाता है, जब तक तो कोच हमारा साथ दे रहा है, हमारा कहना मान रहा है, कोच अच्छा है, बट अगर कभी कोच बिजी है, आपका काम 2 दिन लेट हो गया, हम कोच को बुरा बोलने लग जाते हैं, हम उनसे रूड हो जाते हैं। आप अगर कोच से रूड होंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ 1-2 साल आप जिंदगी में पीछे चले जाएंगे। अगर मैं गुरमुख सर को रूड बोलने लग जाऊं, रूड लिखने लग जाऊं, सोचने लग जाऊं ना, मेरी जिंदगी 0 है, मैं कभी नहीं जा सकती आगे जिंदगी में, मैं बढ़ ही नहीं सकती उनकी दुआओं, उनकी सपोर्ट के बिना। तो कोच के ना धन थैंक यू कीजिए, जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो। अपने बच्चों का थैंक यू कीजिए कि आपने मेरी फैमिली को कंप्लीट किया। हम अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं, देखते हैं ताई दा मुंडा की करता है, तेरे चाची दा मुंडा की करता है, देख ओदे की नंबर आए। आपको नहीं पता, कभी कभी 90% लेने वाले भी कुछ नहीं करते, 33 वाली कमाल कर देंगे। और इस दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं ना, मैं आपको बताऊं राज, दे आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स, दे आर स्कूल ड्रॉप आउट्स। उन्हें ये नहीं करो कि बच्चे काट दो स्कूलों बाहर, ये नहीं करना, राइट। स्कूल छोड़े हुए हैं, कॉलेज छोड़े हुए हैं। कामयाब होने के लिए आपको नंबर नहीं चाहिए डिग्रियों में, कामयाब होने के लिए अंदर एक आग चाहिए बस। वो पढ़ाई के बिना भी आप कामयाब हो सकते हो, ये मैं आपको बोल रही हूँ जिसने 99% नंबर लिए हुए हैं। पीजीआई रोहतक की आई एम द टॉपर्स अपने बैच में। पर मैं आपको ये चीज समझाना क्या यहाँ पे चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों की गलतियों के तेरे तो होना ही नहीं, आपसे तो होएगा नहीं, तो है ही निकम्मा, ओनो देख के ना कर लिया, ओने देख के ना, ये कभी नहीं बोला। तो आज एक के बाद एक चीज लिखिए, आपको अपने बच्चे को सिर्फ ये बोलना है, यू आर द बेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू,
तुम बहुत कामयाब होगे, तुम बहुत आगे जा रहे हो, हमें मान है तुम पे। सिर्फ ये बोलना है आपके बच्चे के बाद। आपका बच्चा कोई बात नहीं, 50% नंबर भी लेके आए, फिर भी उसको लेके जाओ घुमाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है कि बेटा तुमने इतना किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, कोई बात नहीं, अगली बार 55 आ जाएंगे। इससे आपका सुकून बढ़ेगा, आपका प्यार आपके परिवार में बढ़ेगा। आपके पास बच्चे हैं, बहुत लोगों के पास फैमिलीज नहीं है, बच्चे नहीं है, आप लोग ब्लेस्ड हैं, आपके पास है। कंपेयर करना अपने बच्चों को छोड़िए, आज के बाद कंपेयर नहीं। अपने बच्चों को नेगेटिव है, उसका बच्चा देखो क्या करने लगे, नहीं बोलना। ये सबसे बड़ा गलत चीज है जो अपने बच्चों के साथ करो, बोलो यू आर द बेस्ट। ये जिंदगी अपने आप में सबसे बड़ा टीचर है, ये खुद सिखा देगी। बच्चों का थैंक यू कीजिए, अलमारी में कपड़े हैं थैंक यू कीजिए, टेबल पे खाने को थैंक यू कीजिए, हर चीज का शुक्राना कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए। क्या नहीं है उसको देखना बंद करो, क्या है उसका शुक्राना करना शुरू करो। एंड लास्ट में जो आपको एक स्किल अपने आप में डेवलप करनी होगी, कल गुरमुख सर ने भी ये चीज बोला था, डोंट क्विट। जो कामयाब लोग होते हैं वो जिस भी काम को शुरू करते हैं उसको खत्म करते हैं। कामयाब लोग जिस भी काम को शुरू करते हैं उसको खत्म करते हैं, और ना कामयाब लोग जब दिक्कत आती है छोड़ जाते हैं। मैंने कल भी ये पॉइंट बोला था, मैं फिर से रिपीट करूंगी। आप बहुत सारे लोगों को मिलेंगे जो आपको बोलेंगे मैं बथेरे काम कर करके छड्डे हुए, मैंने सब पता है। उन्हें पूछो तो सही सारे छड्डे क्यों हुए, क्यों छड्डने पै गए सारे? क्योंकि जदों प्रॉब्लम आई छड्डती, दूजा शुरू करता। लेकिन वहीं पे आप लोग मिले कहेंगे मैं 40 साल तो हर्बलाइफ चाह, मैं 20 साल तो हर्बलाइफ चाह, मैं 10 साल तो हर्बलाइफ है। मैं आपको एक ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, दुनिया की कोई भी कंपनी उठा लो, आपको लोग नहीं मिलेंगे जो 40 साल से काम कर रहे हैं, 35 साल से कर रहे हैं। सिर्फ आपको इसमें मिलेंगे क्योंकि इसमें सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें हेल्प बहुत ज्यादा है आपको, राइट। तो जो काम शुरू किया है, फिटनेस का काम शुरू किया है, जब तक फैट 25 नहीं होती, मसल 35 नहीं होते, विसल फैट 5 नहीं होती, क्विट नहीं करना। जब तक कोच हो, जब तक प्रेसिडेंट टीम नहीं बनते, क्विट नहीं करना। प्रेसिडेंट टीम जब बन जाओगे, जब महीने का 30-40 लाख आने लग जाएगा, तब छोड़ने का इरादा बन गया तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, तब आपकी मर्जी है, तब हम आपको नहीं बोलेंगे। अगर आपको तब लगा तब आप छोड़ देना, लेकिन तब तक नहीं सोचना है। तो जिस भी काम को शुरू करो, लेडीज आप खाना बनाते हो, आप पूरा बनाते हो, बीच में छोड़ते हो, क्या आपको पता है खाना खाने लायक नहीं बनेगा? आप किसी भी काम को करते हो उसको कंप्लीट कीजिए। बीच में छोड़ने वाले लोगों को फेल लूजर्स बोलते हैं, और चैलेंजेस के बाद भी लगे हुए लोगों को कामयाब होते हैं, ये लोग इतिहास रचते हैं। तो अगर आप इन क्वालिटीज को अपने माइंडसेट में, अपने लाइफ को लेके आएंगे, फिटनेस में कामयाब होंगे, बिजनेस में कामयाब होंगे, अपने रिश्तों में कामयाब होंगे, सोशली आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन लेवल कम आने वाला है, आपको गुस्सा कम आने वाला है, सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा और आपको जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। आप लोग रिकॉर्डिंग चल रही है स्क्रीन। अनम्यूट करने के लिए थैंक यू मैम। मैं 2 महीने हो गए जी इस शिफ्ट में आई ਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਜਨ ਹੈ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਬ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। स्टार्टिंग कर दीजिए मैम, आज क्या सीखा और आइडल वेट की डेट भी शेयर कर दो। आइडल वेट जी मैं लिखा जी अपने कल गुरमुख सर ने लिखाया सी जी 13 से 23 जी मैं आइडल वेट ते आ जाना जी। ओह वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और आज क्या सीखा मैम आपने? आज मैं सीखा जी भी किसी की कोई गल नहीं, सिर्फ अपनी जिंदगी अपने लिए बदलो जी। पहले अपनी जिंदगी बदलो जी, फिर दूसरे की बदलो जी। डेफिनेटली बहुत अच्छा बोला है। सिर्फ असि अपने आप को ही बदलना है, सिर्फ अपने आप को बदलना है और सब कुछ बदल जाएगा। 8 किलो वजन घटा लिया। और सबसे अच्छा बोला कि क्लास का तो मैं ऐसे वेट करती हूँ, ये सबसे ज्यादा अमेजिंग पॉइंट है। अगर आपको रिजल्ट ही सेशन से आना है,
शेक पीना, न्यूट्रिशन यूज करना। शेक तो लोग 5-5 साल से पी रहे हैं, आज भी मोटे हैं। शेक तो लोग, बिजनेस तो लोग 10-10 साल से डब्बे बेच रहे हैं केमी शॉप्स पे रख रख के, आज भी उसी दुकान पे बैठे हैं। तो जो रिजल्ट है यहाँ पे इस कम्युनिटी से आता है, राइट। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, कुलवीर कौर जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मैम अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए, अपना रिजल्ट शेयर कीजिए, फिर अपना गोल और आपने आज क्या सीखा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कुलवीर कौर है, मैं संगरूर तो बिलोंग करदी हां। मैम मैनू न्यूट्रिशन ज्वाइन कीते ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਏ ਨੂੰ 24 ਡੇਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ 700 ਗ੍ਰਾਮ weight ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਨੀਂਦ ਦੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਮੈਂ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। मैंने 24 डेज ज्वाइन किए हुए मैम, नींद बहुत ज्यादा अच्छी आने लगी है, बहुत ज्यादा 9 9:30 के करीब मैम नींद आने लग जाती है। ओह वाह, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हाथ ऊपर करके। कितना अमेजिंग मैम ने शेयर किया। और मैं आप सबसे एक चीज बताना चाहती हूँ, आधे से ज्यादा दुनिया इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है कि उन्हें नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस। और ये भी चेंज हो, 700 ग्राम वजन घटा लिया। वेरी गुड मैम, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हमारे साथ खन्ना इवेंट पे भी गए थे। मैम मैं आपको ये चीज सजेस्ट करने वाली हूँ, आप अपनी ब्रेन हेल्थ और नाइट वर्क्स, ये 2 चीजें आप जरूर स्टार्ट कीजिए। आज ही अपने कोच से बात कीजिए कैसे शुरू कर सकते हैं। नाइट वर्क्स और ब्रेन हेल्थ, ये दोनों चीजें आप जरूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका स्लीप साइकिल होगा, आपका वेट लॉस उतना अच्छा होगा। जब तक आपकी नींद सही नहीं है, आपका वेट लॉस नहीं अच्छा होगा। ये कनेक्टेड है वेट लॉस से। तो अब ये 2 चीजें आज ही शुरू कीजिए। नेक्स्ट कुलविंदर कौर जी, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हाँ जी, कुलविंदर कौर लिखा मैम आपकी स्क्रीन पे। हेलो, हाँ जी मैम, सत श्री अकाल। श्रीकांत हाँ जी मैम, मैनू सिस्टम नाल इस नाल जुड़े हुए हाले 15 ही दिन हुए ने। वेट मेरा हैगा सी 1.3 kg। ਹੁਣ ਮੇਰਾ weight ਹੈਗਾ ਘਟ ਕੇ 3 kg ਘਟਿਆ ਇਹਦੇ ਚ weight ਮੇਰਾ। और मैं अपने आप ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਟੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਵੀਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਚ स्वर्ण कौर ਤੇ गुंजन मैम, आपका गुरमुख सर का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने ये अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया है। वाओ, और ये 15 डेज में 3 kg फैट लॉस इन्होंने किया। हाँ जी मैम, करिए शेयर। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच स्वर्ण कौर मैम, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂਗੀ। वेरी नाइस मैम, आज अपने मैम से मिलके, अपने कोच से मिलके आइडियल वेट की डेट को फिक्स कीजिए और उसको आपको अचीव करना है। डेफिनेटली बहुत अच्छा करिए। 15 दिन में 3 किलो वजन घट गया, और अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत है। अभी तो ये शुरुआत है। हम लोग वो करने वाले हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट कुलदीप सोनी जी, अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करिए। मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। धन्यवाद अपने मैडम रिद्धि का ते रेनू मैम का जी, हाँ जी, जिन्हें रिकॉर्डिंग में 8 किलो वेट घट कर चुके हैं जी, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ 15ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਚੜਿਆ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਉਤਰਿਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ओह वाह, बढ़िया से क्लैप कर दीजिए। 8 किलो वजन घटा लिया, कितना अच्छा शेयर किया है कि दूसरी मंजिल पे भी जाना मुझे बहुत मुश्किल चलता था, और आज मैं 5th फ्लोर तक गया हूँ और बिल्कुल रिलैक्स होके आया हूँ। मैं ऑलवेज आप सबको एक चीज कहती हूँ, अपना फोकस वजन वजन वेट 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 पे मत कीजिए। आपको जो फोकस रखना है वो रखना है आपकी ओवरऑल फिटनेस पे, कि आपको नींद कैसे आ रही है, आपका डाइजेशन कैसा है, आपके हार्मोन्स कैसे हैं, आपका मूड कैसे रहने लग गया। ये सारा कुछ ही न्यूट्रिशन आपको बेहतर करके देता है। नेक्स्ट बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सुनीता रानी मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। अपनी साइड से मैम अनम्यूट कर लीजिए सुनीता मैम। हाँ जी, अनम्यूट पे टच कर लो। हाँ जी मैम, हो गया, अभी शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अनम्यूट करने ਲਈ मैम, मैंने इस सिस्टम में, मेरा नाम सुनीता रानी बरनाले तो बिलोंग करती हैं। इस सिस्टम में जुड़े मैंने 4 महीने हो गए। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने 10 किलो वेट लॉस किया है। आइडियल वेट ਤੇ मैं आ चुकी हाँ। बीपी ਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ प्रॉब्लम सी, मेडिसिन फ्री हो चुकी हैं। मैम जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂਹੀਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਕੋਚ ਰੀਦੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਗੁੰਜੋ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ इस सिस्टम का बहुत बहुत गीता मैम के लिए हाथ ऊपर करके बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। सारे मेन पॉइंट्स शेयर कर दिए, कमाल कर दिए। जितना प्रॉब्लम को बड़ा सोचेंगे वो इतनी बड़ी है। और सबसे अमेजिंग चीज बोली मैम ने, विश्वास। आपका विश्वास अपने आप में, आपका विश्वास आपके कोच में, इस सिस्टम में, इस न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक शक की निगाह से जिंदगी में लोगों को देखते हैं, अगर आप ये सोचते हैं मेरे ये करने से इसका क्या फायदा है, अगर आप ऐसे सोचने वाले लोगों में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। बट अगर आपका एक नजरिया है मेरा को जो करेगा अच्छा ही करेगा और मुझे पता है मेरा फायदा है, ये मेरा गलत नहीं करेगा, तो आप बहुत बड़ा कर जाओगे। तो डेफिनेटली नेक्स्ट माइक अनम्यूट करिए प्रियंका गर्ग फ्रॉम गाजियाबाद। प्रियंका गर्ग मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन वैसे शेयर कीजिए। प्रियंका गर्ग मैम। हाँ जी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी मैम मैं एक हफ्ते से बीपी की टैबलेट नहीं खा रही हूँ। मैं टैबलेट खा रही थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे, फिर मैंने चेक कराया तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपका बीपी बहुत लो है, आप टैबलेट नहीं खाइए। अब मैं 3-4 बार चेक करा के आ चुकी हूँ, लेकिन मेरा मतलब नॉर्मल चल रहा है, मुझे कोई नीड नहीं है टैबलेट खाने की और बॉडी में बहुत हल्कापन महसूस होता है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब। मैम कितना फैट लॉस हो गया? 7 kg हुआ है 4 मंथ। वाओ, हाथ ऊपर के। मैम कितने साल से बीपी की दिक्कत थी या दवाई खा रहे थे? मैं 8 ईयर से मैं कंटिन्यू 8 साल से। वाओ मैम, ये तो चमत्कार हो गया है। कांग्रेचुलेशंस। 8 साल से बीपी की गोली खा रहे थे और वो छूट गई। हम किसी को किस बीमारी का कमिटमेंट नहीं करते और 7 kg फैट लॉस की और बीपी की गोली बंद होगी। मैं आपको एक चीज लिख के दे सकती हूँ, दुनिया की कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको ये कह दे तुम्हारे बीपी या तुम्हारे शुगर की गोली बंद करवा देंगे। सिर्फ ये न्यूट्रिशन की पावर है। मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अपने आइडियल वेट की डेट लिख के आपको आज मेरे साथ शेयर करनी है, अपने कोच के साथ शेयर करनी है, उस पे काम कीजिए, फटाफट आइडियल वेट पे आइए और आपकी ये चीजें पक्की ठीक हो जाएंगी। तो सब लोगों के लिए बढ़िया से हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दीजिए। आई नो बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, बट 30 सेकंड की वीडियो बना के जरूर शेयर किया करो। और ये लास्ट 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखो कि फन वर्ल्ड वेकेशन के लिए, फन वर्ल्ड वेकेशन कोई भी छोड़ना मत। मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपने छोड़ दिया, आप हमारी फोटोज और वीडियोस देख के बहुत पछताने वाले हो, बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि हम इतना उसमें मजा करते हैं। उसके साथ साथ लास्ट मंथ है गोवा वेकेशन का, ध्यान रखिए कितना वॉलीपॉइंट रह गया, बीच पे जाके आपका भंगड़ा पाना है, इतना एंजॉय आपका करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आप में से जा रहे हैं, गोवा हम जाने वाले हैं। उसके बाद अमेजिंग प्रमोशन, 300 वॉल्यूम, 500 वॉल्यूम, नेक्स्ट लेवल आपका 50%। आज सब लोग अपने कोच से पूछिए 50% पे जाने के लिए कितना डिस्काउंट रहता है। अपनी मेंबरशिप्स को 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने का रिन्यूअल इकट्ठे करवाइए, क्योंकि आप इकट्ठे करवाएंगे तो आप गिफ्ट क्वालिफाई करेंगे। ऑलरेडी इस पे लोग हैं जो इकट्ठा रिन्यूअल करवा रहे हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे कल। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। आखिरी 2 दिन बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत हम एंजॉय करने, बड़े करने वाले हैं। और 15-16 तारीख सब लोग अपनी बुक कर लीजिए, अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि हम सब जा रहे हैं कसौली। यस, 2 दिन हम कसौली घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। अपनी टिकट्स फटाफट बुक कर लीजिए। 3000 रुपीज की टिकट है, जिसमें आपका इवेंट है, आपको ऑलमोस्ट 6 मील्स है, आपका रहना है, पार्टी है पहाड़ों के बीच में, जो कसौली का सबसे बेहतरीन होटल है, पहाड़ों के बीच में सबसे सुंदर व्यू के साथ, वहां पे आप रहने वाले हैं। तो आपको आज ही अपने कोच से टिकट बुक करानी है। 15-16 तारीख सैटरडे संडे आपको कुछ नहीं करना है। अगर वाइफ है, आपको हस्बैंड को लेके जाना है, हस्बैंड है वाइफ लेके जाना है, बहुत मजा करने वाले हैं। और अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर कोच को, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अच्छी सी क्लैपिंग करते डॉक्टर गुंजन के लिए और साहब जी के लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं। मतलब अब पॉइंट्स में एंजॉयमेंट भी बहुत थी और वराग भी बहुत था और शुक्राना भी बहुत था। बहुत बढ़िया पॉइंट थे आज के। एक बार फिर से क्लैपिंग कर दो एंड अच्छी सी क्लैपिंग सारे अपने लिए कीजिए। हम सब लोग बहुत लकी हैं जो ऐसे सिस्टम में हैं।
ऐसी कम्युनिटी में हैं जहाँ हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत नॉलेज मिलती है और सबकी हमारी ग्रोथ हो रही है, सेहत बढ़िया हो रही है। एंड जो लोग नए जॉइन हुए हैं इस मंथ में, उनके लिए अच्छी-सी क्लैपिंग और ब्लेसिंग दे दो उनको। क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत बातें आपको समझ नहीं आएँगी, लेकिन धीरे-धीरे सब समझ आ जाएगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे तरक्की करनी है लाइफ में, ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है, सब आपको समझ आने वाला है। और मैं 1 मिनट में अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और मैं संगरूर से बिलॉन्ग करता हूँ। और मैं इस सिस्टम में आया था 7 साल पहले 2016 में। उस समय मुझे जो प्रॉब्लम थी, वेट बहुत ज़्यादा था एंड शुगर की, डिप्रेशन की मुझे प्रॉब्लम थी। वाइफ को भी बहुत ज़्यादा ट्रबल्स थी, ओवरवेट थे, मदर को कैंसर की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे घर में थी। लेकिन कोई डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा, कोई तरीका हमने नहीं छोड़ा कि हम ठीक हो जाएँ, लेकिन कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बिल्कुल मायूस हो चुके थे और उस माहौल में हमें सिस्टम मिला, हमें मेरे कोचेस मिले जिनका हमने कहना माना, अपनी आदतों को सुधारा, सिस्टम को समझा, ट्रेनिंग्स ली, न्यूट्रिशन यूज़ किया। पहले ही 8 महीने में मैंने अपना 46 किलो यानी कि 46 केजी फैट लॉस किया, ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। 54 केजी मेरा वेट लॉस हो गया है, 20 इंच मेरी बॉडी के लॉस हो गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लाइफ हो गई है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज का सेशन बहुत खूबसूरत था कि अपने आप को सुधारना है, अच्छी आदतें आप में लेके आनी है, बैड हैबिट्स को हमने दूर करना है। तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि 4 डर अपने मन से निकाल दीजिए आप। मैंने हर्बल लाइफ में आके एक ही बात सीखी है कि 4 डर हमें जो है तरक्की नहीं करने देते, वो निकाल दीजिए। सबसे बड़ा हमारे डर होता है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? वो मन से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई पर्सन बीमार होता है, उसको पैरालाइज़ हो गया, वो बेड पे पड़ा है, तो वही लोग जो उसको टोकते थे, कोई उसका हाल भी पूछने नहीं आता, वो रूम में अकेला ही पड़ा होता है। तो मन में से डर निकाल दो और जो आप करना चाहते हो ज़िंदगी में कीजिए। सिस्टम आपके पास है, आप बहुत लकी हो। दूसरा पॉइंट लिख लो, अगर ना हुआ तो, अगर मेरे से ना हुआ, इज्जत बेइज्जती का मन में बहुत रहता है। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, इज्जत बेइज्जती नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कभी ये बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। जब हम स्टेज पे होते हैं ना, तो लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, छूने के लिए तरसते हैं। और जब हम ऑफिस में होते हैं तो लोग डाइट करने वापस करने भी आ जाते हैं। तो आप सोचिए, जो आपके साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है तो करना है। तीसरा पॉइंट लिख लो कि अपने मन की बात करनी सीखो। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपकी मन की बात आगे रखते ही नहीं है, अंदर ही घुटते रहते हैं, मैसेज लगाने से भी डरते हैं, इनविटेशन देने से भी डरते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और चौथा आप लिखिए कि रिस्क, लोग रिस्क लेने से डरते हैं। मैं क्यों ऑर्डर डालूं, इतना ऑर्डर क्यों डालें, ये काम क्यों करें, वो काम क्यों करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रिस्क लेते हैं ना, वही लोग कामयाब होते हैं जिंदगी में। अच्छे काम का कभी रिस्क, जो आपको स्पॉन्सर बोल रहे हैं, जो आपके कोचेस बोल रहे हैं, जो कामयाब लोग कर चुके हैं, उसका रिस्क लेने में आपको कोई रिस्क नहीं है, उसमें आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो ये 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का सेशन इतना बढ़िया था, मुझे एक स्टोरी याद आ रही थी कि एक ना मदर, मतलब फैमिली थी, वो लेडी थी, विडो थी और अंधी थी। विडो भी थी और अंधी भी थी, देख नहीं पाती थी। उसका एक बेटा था एंड जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, वो अपनी माँ से नफ़रत करता था। ये मेरी माँ तो अंधी है, लोगों की माँ इतनी सुंदर हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं, मेरी मदर तो ब्लाइंड है, ये तो देख नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। वो जैसे-जैसे बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई, वो अपनी माँ से दूर-दूर रहने लगा और अलग रहना शुरू कर दिया। मतलब आप सोचिए कि एक लेडीज़ विडो है और देख नहीं पाती है, उसका एक ही बच्चा है, वो भी अलग रह रहा है, उसकी क्या लाइफ़ होएगी। और जब वो लेडीज़ की डेथ हो गई, वो डेथ बेड पे थी, तो लोगों को उसने बोला कि मेरे बच्चे को बुला दो, मुझे देखना है। तो वो बच्चा उसकी डेथ पे भी नहीं आया, मतलब वो मर गई लेडीज़, लेकिन उसका बच्चा नहीं आया। तो जब उसका संस्कार कर रहे थे, तो उसकी ना चेस्ट पे, उसको जो कपड़े चेंज किए, चेस्ट पे पर्ची लिखी हुई थी कि मेरे बच्चे को दे देना। तो उसके बच्चे को लोगों ने जबरदस्ती वहां बुलाया। भी अब तो वो मर गई है यार, आखिरी बार तो उसका फेस देख ले तू, संस्कार करना है, उसको अग्नि देनी है, वो तो आप ही को देनी पड़ेगी। मतलब इतनी नफरत करता था लड़का, सिर्फ उसके ब्लाइंड होने की वजह से। जब वो लड़का आया, मतलब वो बेदिला था, वहां पे उसको आने का मन भी नहीं था, उसने माँ की तरफ देखा भी नहीं। तो उन लोगों ने उसको पर्ची दे दी, ये तेरी मदर की छाती पे पड़ी थी भाई, ये देख ले क्या है। उसने बोला कि उस मेरे बेटे को दे देना। तो जब वो पर्ची उस बच्चे ने पढ़ी,
मतलब वो रो रो के बेहाल हो गया। उसमें क्या लिखा हुआ था कि बेटा मैं अंधी तेरे कारण हुई थी, बचपन में तेरा एक्सीडेंट हो गया था, तेरी दोनों आंखें चली गई थी और कोई रास्ता नहीं था, मेरा कोई था नहीं वहां पे। डॉक्टर ने बोला था कि ये बच्चा सारी उम्र अंधा रहेगा अगर 24 घंटे में इसको नई आंखें नहीं मिली, तो मैंने अपनी दोनों आंखें तुझे दे दी थी। जिस आंखों से तू दुनिया देख रहा है ये मेरी आंखें हैं, बट पूरी जिंदगी मैंने तुझे जताया नहीं, तुझे बताया नहीं, तेरी नफरत को मैंने झेला है, मैं दुनिया से चली गई हूं, बट मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माँ बाप जो है ना, ये इतने सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए, इतने सेक्रीफाइस करते हैं, वो हमें बताते नहीं हैं। अगर हम अपने माता पिता को गलत बोल रहे हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, तो हमसे अनलकी दुनिया में कोई पर्सन नहीं है। उनकी केयर कीजिए, उनके दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए, हमारी बात मानिए चाहे ना मानिए। ओके, न्यूट्रिशन यूज कीजिए चाहे ना कीजिए, कुछ करिए ना करिए, लेकिन अपने माता पिता की सेवा जरूर करिए। उनके दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए, उनकी इज्जत कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपके दिन में 10 मिनट 5 मिनट चाहते हैं उनके पास बैठो कि आज का दिन कैसा रहा, कुछ खाया कि नहीं खाया, क्या चाहिए आपको, उनकी जरूरतें पूरी करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसने अपने माता पिता को रिझा लिया, जिसने अपने माता पिता को मना लिया, उसको भगवान को मनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही मान जाते हैं। और लोग तो ऐसे हैं जो भगवान को भी उलामे देते हैं, भगवान को भी कंप्लेंट कर देते हैं। एक भगत जी ने ना भगवान को बोला, भगवान आप हमें उठा लेते हो, कोई मैसेज तो देते नहीं, हमें क्लैपिंग करे हो, हमें दुनिया से ले जाते हो 60 साल की एज में, 70 साल की एज में, हमें इतने काम करने हमारे पेंडिंग होते हैं, बता तो दिया करो कि आप हमें लेने आ रहे हो। भगवान को भी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो भगवान ने भगत को बोला, भाई मैं तो बहुत मैसेज देता हूं आपको, आप समझते ही नहीं हो। बोले कौन सा मैसेज दिया है? तो भगवान ने बोला, सबसे पहले मैसेज मैं देता हूं कि जो आपके बाल है ना, ये मैं सफेद कर देता हूं, मैसेज देता हूं भाई। अग्गा नेड़ा आया पिछा रहा दूर, देख फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई भूर। हर ग्रंथ में लिखा है। ये मेरा पहला मैसेज होता है कि आपकी जो जिंदगी है वो मौत की तरफ जा रही है भैया। आपके जो हेयर्स हैं ये व्हाइट हो रहे हैं, बट आप तो डाई कर लेते हो। आप कौन सा मेरा मैसेज को रिसीव करते हो? दूसरा मैसेज कौन सा है कि मैं आपकी आईज वीक कर देता हूं, लेकिन आप वो मैसेज समझते नहीं हो, आप लेंस डलवा लेते हो। तीसरा मैसेज मैं भेजता हूं, मैं आपके जो दांत है वो कमजोर कर देता हूं, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, आप आरटीसी करवा लेते हो, मेरी बात कहां मानते हो। फिर लास्ट मैसेज मैं आपको देता हूं, जब आपके घुटने दर्द करने शुरू करते हैं, आपसे चलना मुश्किल होता है, बॉडी में पेन्स होती हैं, सांस फूलती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोई बड़ी बीमारी लग जाती है, फिर भी मुझे आप याद नहीं करते, आप उसका इलाज ही करवाते रहते हो, स्टंट डलवा लिए, पेसमेकर डलवा लिया, और अपना खाना पीना ठीक नहीं करते हो। मुझे दो काम आप नहीं करते हो, ना तो मुझे याद करते हो, ना खाना पीना ठीक करते हो। फिर एंड में मुझे आपको ले जाना ही पड़ता है, यमराज भेजना पड़ता है। तो आप देखिए कि आपको कितने मैसेज आ चुके हैं। ओके, मुझे तो अभी एक ही मैसेज आया कि मेरे बाल वाइट हो गए हैं और मेरे घुटने दुखने शुरू हो गए थे, दांत मेरे ठीक है, आई साइड में मेरी ठीक है। 2 मैसेज मुझे आ चुके हैं। आप देखिए आपको कितने मैसेज आ गए। संभलिए, भगवान को याद कीजिए, उसका शुक्राना कीजिए इस जिंदगी के लिए, इतनी अच्छी फैमिली के लिए, इतने अच्छे माहौल के लिए। अपने आप को संवारिए। किसी को बदलने का कोई सिस्टम ही नहीं है यार दुनिया में, आप किसी को नहीं बदल सकते। सिर्फ एक ही इंसान को बदलना है, वो आप खुद हो। ऐसे करो, इसको बदलना है बस, इसको बदलिए, दुनिया बदलेगी। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड। अपनी फैमिली को बदलना, जो आप करोगे वही आपकी फैमिली करेगी, जो आप करोगे वही आपके बच्चे करेंगे। तो अपने आप को बदलिए, अपने आप पे काम कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। इससे बड़ा पुण्य नहीं है दुनिया में। मेरे कोच ने मेरी बॉडी भी ठीक कर दी, माइंड सेट कर दिया, और मुझे बहुत अच्छे काम पे लगा दिया। इससे बड़ा पुण्य दुनिया में नहीं है। बस ये 3 काम कर दो, लोगों की हेल्प करो, उनकी बॉडी ठीक करो, उनके मंदिर ठीक करो। ओके, आप गुरु घर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां सेवा करते हैं ना, सबसे बड़ा है सेवा। किसी का ये ब्रह्म ठीक करो, उसका मंदिर ठीक कर दो, उसको समझा दो जिंदगी जीने का क्या सिस्टम है, तो भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, वो हमेशा ही आपके साथ हैं। सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाए, वो सबके माता पिता हैं। जब किसी भी रूप में आप किसी की हेल्प करते हो तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं, वो आपके साथ होते हैं। तो आने वाले सेशन बहुत बढ़िया है और उन पे आपको काम करना है। वेकेशंस बहुत आ गए हैं, उन पे काम करना है। सिर्फ एक ही फोकस करना है, अपने आइडियल वेट। ओके, अपने आइडियल वेट पे फोकस कीजिए, अपने खाने पीने का शेड्यूल बनाइए। और कौन कौन चाहता है कि 90 साल की एज तक ना जिंदगी बढ़िया हो यार, कोई प्रॉब्लम ना हो।
सब चाहते हैं ना ऐसा। तो आज 2 दिन अपने पास हैं, 3, 2, 1 का प्लान ले लो। वो सारा जो प्रोडक्ट है आपको खुद ही यूज करना है। अगर घर में 3 पर्सन है तो 3 ऑर्डर डालिए 3, 2, 1 के, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है खर्चा जो हम हॉस्पिटल में करते हैं, डॉक्टर के पास करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, वो हमारा खर्चा होता है। एक होती है इन्वेस्टमेंट जो हम अपनी बॉडी पे करते हैं। और एक आप बात लिख लो कि जो समझदार लोग हैं ना, वो बीमार होने से पहले ही अपना इन्वेस्ट करके बॉडी को ठीक करते हैं, माइंड को सेट रखते हैं। बाकी के 97% बीमार होने के बाद खर्चे करते हैं। फिर तो चाहे 70 लाख कर दो, 90 लाख कर दो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना कुछ बनने वाला है। समझदार इंसान वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से समझते हैं और समय से पहले अपने को बदल लेते हैं। तो वो हमें करना है। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्लेस यू ऑल।